तो कभी भी याद रखो ये क्लच को या तो पूरा आपको प्रेस करना है या फिर पूरा रिलीज करना है आपको। गुड मॉर्निंग एवरीवन। थोड़ा अनयूजुअल दिख रहा है आपको, जो व्यू है, एंगल है, वो थोड़ा सा अनयूजुअल रहेगा क्योंकि मेरे पास ट्राइपॉड वगैरह नहीं है घर पे। एक तो मेरा बैग चोरी हो गया था, उसके बाद मैंने जैसे ही कुछ ऑर्डर करने की कोशिश की तो ये लॉकडाउन हो गया। अभी कुछ डिलीवरी ना अमेजोन से हो रही है ना फ्लिपकार्ट से हो रही है। तो ये वीडियो है ना हम बनाने वाले हैं हमारे एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे। तो उन्होंने कमेंट किया था कि भाई जो सुपर बाइक होती है या फिर आपकी जो बाइक है उसका क्लच आप कैसे यूज़ करते हो। क्योंकि आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब आप ये नॉर्मल बाइक चलाते हो, नॉर्मल बोले तो कम सीसी की बाइक आप चलाते हो, तो उसमें क्या होता है, क्लच हाफ क्लच भी कभी आप यूज़ करते हो तो ज़्यादा जो क्लच प्लेट्स पे प्रेशर नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप सेम चीज़ जो हायर सीसी की बाइक्स होती है उनमें करोगे तो बाइक की क्लच प्लेट जल जाएंगी, बिकॉज वो बाइक्स बहुत पावरफुल होती है, उनका इंजन बहुत बड़ा होता है, सीसी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो बड़ी बाइक्स होती है ना ज़्यादा सीसी वाली, उनमें क्लच आप हाफ क्लच नहीं यूज़ कर सकते, या फिर आप क्लच जो मतलब होता नॉर्मली क्या होता है जब आप ट्रैफिक में चलाते हो ना तो आप हाफ क्लच यूज़ करते हो, फिर छोड़ते हो, फिर पकड़ते हो, फिर छोड़ते हो। इससे क्या है कि ये बाइक की क्लच प्लेट बहुत जल्दी जल जाती है। अभी आप सुपर बाइक लेते हो या फिर कभी रेंट पे लेके चलाते हो या फिर खुद की आप बाइक लेते हो, तो ये छोटी सी चीज़ है जिसका ध्यान रखो, क्योंकि ये चीज़ छोटी सी दिखती है आपको, ऐसा नॉर्मली हम बात करते हैं तो। लेकिन अगर आपने ये गलती की तो आपको मिनिमम 20 से 25 हज़ार रुपये देने पड़ जाएंगे, बिकॉज जो कम सीसी की बाइक्स होती है उनकी क्लच प्लेट दो या 3 हज़ार या 4 हज़ार तक मिल जाती है। लेकिन जो बड़ी बाइक्स होती है हायर सीसी की, उनकी क्लच प्लेट आपको मिनिमम 15 से लेकर 30,000 तक आपको इसका पे करना पड़ेगा, और अलग से आपको वेट करना पड़ेगा, बिकॉज ये बाइक्स का पार्ट्स जो होते हैं ना वो इंपोर्ट करना पड़ता है, इजीली अवेलेबल नहीं होता है। तो जब भी आप बाइक नया लेते हैं या फिर रेंट पे लेके कभी आप चलाते हो तो मेक श्योर कि ये चीज़ का ध्यान रखें। आपको मैं एक प्रैक्टिकल तरीका दिखाता हूँ कि कैसे आपको बाइक को जो क्लच है उसको यूज़ करना है। Seeing monsters at your window. No, you can't sleep. You pretend though you don't have to play the hero. 'Cause I got you like you got me. अब नॉर्मली होता क्या है, ये बाइक्स में अगर आप एक्सीलेटर नहीं भी दबाओगे ना तो भी आप क्लच रिलीज़ कर दोगे तो बाइक आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि इनका जो आइडल स्पीड रहता है इंजन का वो 10 से 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे अपने आप इंजन को चला देता है। मतलब आपको एक्सीलेटर मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप क्लच रिलीज़ कर दो, बाइक अपने आप सामने मूव हो जाएगी। सेम कार का हिसाब रहता है, कार में भी आप जैसे आप क्लच रिलीज़ करते हो विदाउट एक्सीलेटर, तो वैसा हिसाब इसमें रहता है। ये जो आप देख रहे हो एक्सीलेटर, ये ऑलरेडी ऐसा सेट किया हुआ रहता है कि जैसे आप क्लच ऐसे रिलीज़ करोगे, जैसे आप क्लच रिलीज़ करोगे तो बाइक अपने आप सामने मूव हो जाएगी। तो इसका आपको एक डेमो में बाइक चला के देता हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो भी प्रीमियम बाइक्स वगैरह होती है आजकल, तो जो छोटे सीसी की बाइक्स होती हैं उनमें भी ये जो क्लच एडजस्टमेंट का एंड जो ब्रेक लीवर है उसको एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलता है। जैसे ये बाइक में आप अगर देखोगे ना तो यहाँ पे आपको पॉइंट मिल रहा है 1 2 3 4 5, तो आपके जो राइडिंग कंफर्ट के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। और ये है ब्रेक का, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये है क्लच का, इसमें भी 1 2 3 4 5 दिया गया है। तो आपके कंफर्ट के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। कई लोग बोलते हैं कि नहीं ये क्लच की सेटिंग है, ये क्लच की सेटिंग नहीं है, ये क्लच लीवर की सेटिंग है। अगर आपको ये क्लच, जैसे अगर आप ऐसे पकड़ते हो क्लच को, अगर आप ऐसे पकड़ते हो तो अगर आपकी उंगलियां ढंग से यहाँ आगे तक नहीं पहुँच रही है तो आप क्या कर सकते हो, इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो ये चीज़ें दी गई है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं ये क्लच को एडजस्ट करने का है, ये क्लच लीवर को एडजस्ट करने का है, आपके सिर्फ और सिर्फ कंफर्ट के हिसाब से। बाकी इंजन पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ना क्लच प्लेट पे इसका कुछ इफेक्ट पड़ता है और ना ही इसका जो गियर बॉक्स पे कुछ इफेक्ट पड़ता है, ये सिर्फ आपके कंफर्ट के लिए ही है। तो अब आपको बता देता हूँ कि ये क्लच पूरा मैंने रिलीज़ कर दिया है। जब भी आप बाइक चलाते हो तो ये बाइक्स में क्या होता है, अगर आप गियर शिफ्ट करते हो या फिर आप जैसे ट्रैफिक में चलाते हो तो आपको क्या करना चाहिए, या तो क्लच पूरा दबा के रखो या फिर क्लच पूरा रिलीज़ करके रखो। अगर आप क्लच को इतना अगर आप दबा के रखोगे, और जैसे होता क्या है कि हम नॉर्मली ट्रैफिक में हाफ क्लच ऐसा छोड़ते हैं फिर वापस इसको प्रेस कर लेते हैं, तो ऐसा हम करते हैं। तो ये बाइक्स में अगर आप ऐसा करोगे तो क्लच प्लेट जल जाएगी, क्लच प्लेट ख़राब हो जाएगी, क्लच प्लेट बहुत जल्दी घिस जाएगी। तो मेक श्योर कि आप कभी भी इतना आधा क्लच दबा के ये बाइक्स को ना चलाओ। तो अब आप बोलोगे कि ट्रैफिक में अगर आधा क्लच नहीं दबाएंगे तो चलाना मुश्किल है। तो आपको बता दूं कि आप जो सामने वाला व्हीकल रहता है उससे आपकी बाइक की जो डिस्टेंस है वो 8 से 10 मीटर मिनिमम रखें, ताकि आपको जैसे ही सिग्नल ग्रीन होता है या फिर जैसे ही आपको आगे बढ़ना पड़ता है आप क्लच को पूरा रिलीज़ कर सको। तो कभी भी याद रखो ये क्लच को या तो पूरा आपको प्रेस करना है या फिर पूरा रिलीज़ करना है। आपको कभी भी इतना आधा या फिर इतना आधा या फिर इतना आधा इसको प्रेस करके बाइक को बिल्कुल भी नहीं चलाना है।
तो दिस इज़ माई कवासाकी Z900 और Z900। मैंने कुछ रैप वगैरह करा था, हालांकि रैप जिस बंदे ने किया ना उसने बराबर रैप नहीं किया, लेकिन सब लोगों को अच्छा लगा। जितने मेरे फ्रेंड्स लोग हैं, थोड़े बहुत सब्सक्राइबर्स जिन्होंने मेरी बाइक को देखा, दे ऑल लव्ड दिस कलर कॉम्बिनेशन। तो इसका रैप फिर से एक बार ढंग से कराना पड़ेगा। पे जब भी आप बाइक स्टार्ट करते हो तो मेक श्योर कि आप बाइक को वार्म अप करो। यू शुड वार्म अप योर बाइक एटलीस्ट फॉर 5 to 6 मिनट्स। नॉर्मली मैं करता हूँ फॉर 8 to 10 मिनट्स। तो यहाँ पे न्यूट्रल है। अब बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे आप बाइक को स्टार्ट करोगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है आइडल स्पीड। यहाँ पे आप जो बार दिख रहे हैं वो आरपीएम का जो ये दिख रहा है आपको, ये साइड में आरपीएम लिमिट है यहाँ पे 13,000 आरपीएम। हालांकि 13,000 आरपीएम ये बाइक जाती नहीं है, अराउंड 11,500 तक जाती है। टॉप स्पीड अराउंड 260 या 65 या 270 कुछ है। तो ये जो दिख रहा है आप, ये है अभी बाइक 1200 आरपीएम पे। अगर इससे नीचे आएगी तो बाइक स्टॉल होगी। जैसे आप क्लच रिलीज़ करोगे बाइक झटके खा के या तो बंद हो जाएगी या फिर जक्स लेते हुए आगे बढ़ जाएगी। तो अभी मेरी बाइक का जो आइडल स्पीड है वो एकदम से करेक्ट है। ये 3 बार 900 पे आने ही चाहिए। अगर ये 3 बार से कम हुआ तो 1000 आरपीएम के नीचे आ जाएगा और बाइक स्टॉल हो जाएगी या फिर बंद हो जाएगी। तो अब थोड़ा आपको मैं सामने ले जाके दिखा देता हूँ। अब आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे क्लच पे मेरा हाथ है, लेकिन एक्सेलरेटर पे मेरा हाथ नहीं है, रेस पे मेरा हाथ नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्लच रिलीज़ करता हूँ, बाइक अपने आप सामने चली जाएगी। आप देखिए, तो यही मैं आपको बता रहा था कि ये जो बाइक्स रहते हैं ना, इनमें आपको एक्सेलरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप क्लच छोड़ दो। एक्सेलरेशन अगर आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। तो क्लच छोड़ते ही बाइक आगे मूव हो जाएगी। तो आप अभी देख सकते हैं बाइक अपने आप जा रही है सामने। तो अगर आप ट्रैफिक में इसको चलाते हो ना तो आप इस तरीके से चला सकते हो। हालांकि सामने याद रखो कि सामने आपका जो व्हीकल चल रहा है, कार बस जो भी चल रही है, उसके और आपके बीच में एनफ डिस्टेंस रहेगी। एटलीस्ट एक 10 से 12 फीट तो मिनिमम रहनी चाहिए। तो इस तरीके से आप चला सकते हो। आपको क्या नहीं करना है वो आपको बता देता हूँ कि अब ये जो क्लच है, इसको आप अगर गियर शिफ्ट करना है तो एकदम से पूरा इसको आप दबा लीजिए। अभी आप बाइक मेरी फर्स्ट गियर में है, तो मैं सेकंड गियर में अगर करूँगा बाइक को तो फुल क्लच दबा लूँगा, गियर चेंज कर दिया, वापस छोड़ दिया। अगर आपको गियर डाउन भी करना है तो भी आपको वही करना है, एकदम से क्लच दबा लो और फिर गियर डाउन कर दो। अब जैसे मैंने क्लच दबाया, न्यूट्रल में कर दिया। तो मेक श्योर कभी भी आप हाफ क्लच मत दबाओ। हाफ क्लच दबाओगे तो आपका जो क्लच प्लेट्स है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब इम्पैक्ट रहता है। और इम्पैक्ट इतना ज़्यादा रहता है कि अगर आप थोड़ी देर ज़्यादा देर तक 2 से 3 किलोमीटर अगर आप हाफ क्लच दबाओगे, ऐसे हाफ क्लच दबा के रखोगे, तो आपकी बाइक का जो क्लच प्लेट है वो एकदम से घस जाएगा, एकदम से ख़राब हो जाएगा। और इनका जो क्लच प्लेट्स रहता है ना वो बहुत महंगा रहता है, तो वो रिस्क मत लीजिए। तो यही छोटा सा एक एग्जांपल जो भी सब्सक्राइबर ने मुझे पूछा था कि इसका एक वीडियो बनाओ, तो बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और बहुत सारे लोग बर्नआउट वगैरह करते हैं बाइक्स पे, वो सब तो चीज़ें आप मत कीजिए, क्योंकि वो सब अगर आप करोगे तो बाइक आपको बहुत महंगी पड़ जाएगी। सामने देख चिच्चा, सामने देख। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको और कुछ ये बाइक के बारे में जानना है या फिर कोई भी सुपर बाइक के बारे में जानना है कि कैसा मेंटेन करना है, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके पूछ सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अपना इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, नीचे आपको लिंक दी गई है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।